संकट के इस काल में भारत के लोग कितने खुश हैं, आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट के माध्यम से। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी कर दी गई है और ये 14वां संस्करण है। 14वां संस्करण है कहने का मतलब कि 2012 में यूएनएसडीएसएन ने पहली बार इस रिपोर्ट को जारी की थी। टॉप पे कौन है? तो लगातार नौवीं बार टॉप पोजीशन पर फिनलैंड अपना जगह बनाए हुए है। दूसरे स्थान पर है कौन? आइसलैंड। सेकंड पर है आइसलैंड। तीसरे पर है डेनमार्क। तीसरे पर कौन है? डेनमार्क है। भारत की स्थिति अगर देखें तो 116वें स्थान पर है, जो कि पिछले वर्ष 118वें स्थान पर थी। तो भारत की स्थिति 2 पावदान बेहतर हुई है। बहुत ज़्यादा का अंतर तो नहीं है, लेकिन एक-एक करके ही सीढ़ी ऊपर चढ़ा जाता है, तो ये बेहतर स्थिति में है। सबसे लोएस्ट देखें कि सबसे ज़्यादा दुखी लोग कहाँ के हैं, तो वो है अफ़गानिस्तान से। सबसे लास्ट पोजीशन किसका है? अफ़गानिस्तान का है। यूएसए के बारे में अगर देखें तो 23वें स्थान पर है और यूके के देखें तो यूके 29वें स्थान पर है। कहने का मतलब ये कि कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग देश टॉप 10 में नहीं आया है। और एक रिलेवेंट फैक्ट ये है कि 3 नंबर पर है डेनमार्क और 4 नंबर पर है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका 2023 में 23वें स्थान पर था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से उछाल किया है और चौथे पावदान पर है। अब देखते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो जारी करता है यूएनएसडीएसएन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। क्या अकेले जारी करता है या किसी की हेल्प से जारी करता है? तो 2 संस्थान और जुड़े हुए हैं इसमें, गैलप वर्ल्ड पोल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के है एक वेलबिंग रिसर्च सेंटर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कौन है? वेलबिंग रिसर्च सेंटर और गैलप के माध्यम से इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। शुरुआत अगर हम देखें तो 1970 के दशक में भूटान पहली बार ग्रोस ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को ज़्यादा मान्यता दिया। किसके तुलना में? जीडीपी की तुलना में। जीडीपी की तुलना में वो हैप्पीनेस को, खुशहाली को अपने देश में ज़्यादा प्राथमिकता दिया। उसके माध्यम से ये चीज़ बहुत बढ़िया लगा और यूनाइटेड नेशन ने इसको अपना लिया 2012 में और 2012 में इसका प्रथम संस्करण लॉन्च किया गया। बाकी 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के तौर पर मनाया जाता है। कितने तारीख को? 20 मार्च को। अब देखते हैं कि इनके मापन की विधियां क्या-क्या है और कौन-कौन सा इंडिकेटर को इसमें शामिल किया गया है। विधि को देखें तो देश के नागरिक द्वारा जीवन के गुणवत्ता को 3 वर्षों के औसत को सिर्फ 1 वर्ष के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार नहीं किया जाता है, बल्कि 3 वर्षों का एवरेज देखा जाता है। ठीक है, अगर इंडिकेटर की बात करें कि किन-किन से पैमानों को इनमें शामिल किया गया है, तो इसके 6 इंडिकेटर हैं। प्रथम है क्या? जीडीपी पर कैपिटा। दूसरा है सोशल सपोर्ट। किसी भी देश में अगर आप मुसीबत में फंसते हैं तो आपके दोस्त या रिश्तेदार मजे लेते हैं या आपके हेल्प करते हैं, यह है सेकंड। तीसरा क्या है? तीसरा है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, लोगों की औसत उम्र और स्वास्थ्य देखभाल। अगर चौथे नंबर पे बात करें तो स्वतंत्रता, किस बात का? कि जीवन में आपको विकल्प चुनने का कितना स्वतंत्रता मिलता है। बाकी उदारता, कितना आप दान पुण्य करते हैं किसी देश के लोग, ये भी शामिल किया जाता है। और भ्रष्टाचार को भी देखा जाता है। सुझाव क्या मिला? सुझाव ये मिला कि लोग सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से, इंटरनेट से परेशान है। लोगों के जीवन में स्ट्रेस का एक मुख्य कारण बना हुआ है कौन? सोशल मीडिया और सोशल मीडिया का दुरुपयोग। सोशल मीडिया को 2 भागों में बांटा। इंटरनेट के 2 प्रकार। पहला ये कि एक खुशी बढ़ाने वाला और एक खुशी घटाने वाला। बढ़ाने वाला कौन? अगर आप इंटरनेट का प्रयोग दोस्तों से बात करने के लिए करते हैं या फिर नई चीज़ों को सीखने के लिए करते हैं या फिर कोई कंटेंट क्रिएशन के लिए करते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर है, आप करिए। और आपको मैक्सिमम अगर आप 1 आवर यूज कर रहे हैं पर डे के हिसाब से, तो आपके लिए बढ़िया है। अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा दे रहे हैं तो बाबू आप लफुआ वाले कैटेगरी में हैं, नहीं पढ़ पाइएगा आप। मतलब कि इतना समय इंटरनेट पर आपको नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि आप कर रहे हैं क्या? सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। आप कर रहे हैं क्या? ऑनलाइन गेमिंग। और आप कर रहे हैं इर्रेलेवेंट ब्राउजिंग। मतलब कि कोई मतलब नहीं है, आपका मन नहीं लगा, उठाए मोबाइल, शॉर्ट्स देखने निकल गए और टहल करके आए 3 घंटे के बाद। तो ये ही आपके कारण में स्ट्रेस का मुख्य एजेंडा बना हुआ है। सुझाव की अगर और बात करें तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि इंटरनेट का यूज आप जितना ज़्यादा करेंगे, उतना ही आपका लाइफ के प्रति सेटिस्फेक्शन कम होगा। लाइफ के प्रति सेटिस्फेक्शन आपका उतना ही कम होगा। तो ये थी प्रमुख रिपोर्ट की प्रमुख बातें, सिफारिशें और मुख्य प्रावधान। तो मिलते रहेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।